अगर मैं कहूँ कि आप बिना ई-वे बिल के भी गुड्स मूव कर सकते हो और फिर भी पेनल्टी ज़ीरो रहेगी, तो क्या आप मानोगे? चलिए आइए आज मैं आपको ऐसे कुछ केसेस बताती हूँ जिसमें ई-वे बिल रिक्वायर्ड ही नहीं होता। सबसे पहला केस, जब कंसाइनमेंट वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स 50,000 से कम हो। यहाँ पे ई-वे बिल बनाना ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं। दूसरा केस, अगर साइकिल, ठेला, रेडी जैसे नॉन मोटराइज कन्वेंस इसमें गुड्स मूव हो रहे होते हैं, तो इसमें ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा केस, अगर आईसीडी से पोर्ट या पोर्ट से आईसीडी जाने वाले कस्टम कार्गो हो, ये पूरा ट्रांजिट कस्टम के कंट्रोल में होता है, इसलिए इसमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती। चौथा केस, अगर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स हैं, ये खाली होते हैं, इसलिए इनका मूवमेंट ई वे बिल के बिना हो सकता है। पांचवा केस, अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जाम गुड्स हों, जैसे एलपीजी फॉर हाउस होल्ड, पीडीएस, केरोसिन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, करेंसी, यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स और कोरल, इन सब के लिए भी ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता। सिक्स्थ केस, डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्रक्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये मूवमेंट कर रहे हैं एज ए कंसाइनर या कंसाइनी, ये नेशनल सिक्योरिटी कैटेगरी में आता है और यहाँ भी ई वे बिल एग्जम्प्ट होता है। सेवेंथ केस, बिजनेस प्लेस से वे ब्रिज तक या वे ब्रिज से वापस मैक्सिमम 20 किलोमीटर के अंदर अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो भी आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इस केस में आपको डिलीवरी चालान बनाना ज़रूरी है। एंड लास्ट केस, नेपाल या भूटान का ट्रांजिट कार्गो हो, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजिट होता है, इसलिए इसमें ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसे कुछ और भी केसेस हैं जिसमें ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं तब कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। और अगली बार आपसे कोई कहे कि ई वे बिल हर केस में मैंडेटरी होता है, तो उससे कहना जीएसटी क्वीन से सीख के आओ। तो मैं हूँ आपकी जीएसटी क्वीन, सिंप्लीफाइंग टैक्स इन स्टाइल। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।